नमस्कार प्यारे मित्रों, इस बेहद खास वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या होता है। एक चैप्टर है क्लास 10th में जिसका नाम है वैद्युत धारा। उसका बहुत ही फेमस टॉपिक है वैद्युत आवेश। क्योंकि अगर आपको वैद्युत आवेश समझ में नहीं आया तो सच बता रहे पूरा चैप्टर जितना भी वैद्युत धारा का है आप कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। तो आइए हम इस प्रकार से वैद्युत आवेश को समझते हैं कि आपको 0.1% भी तकलीफ ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके मात्रक क्या होते हैं, और वैद्युत आवेश से बनने वाले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों समझते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। हम एकदम आसान देसी उदाहरण से समझेंगे और आपको सच बता रहे पूरी बात समझ में आ जाएगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आइए समझते हैं वैद्युत आवेश एक्चुअल में होता क्या है। देखिएगा, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण उत्पन्न प्रकृति आवेश कहलाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आप कहेंगे सर जी मजा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को ना। देखिएगा, एक तत्व है जिसका नाम है सोडियम। जिसका नाम है सोडियम। थोड़ा हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तत्व है सोडियम, ठीक है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो तो पता ही होगा आपको, क्योंकि आप क्लास 10th में। परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। ये बात समझ में आए। एक तत्व है सोडियम, एक तत्व क्या है? सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो थोड़ा आता ही होगा आपको, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। देखिए सोडियम का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तीसरी कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। लेकिन नियम क्या होता है? नियम क्या होता है कि तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए तीसरी कक्षा में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहली में 2 है, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 11 हो गए। ठीक है, ठीक है। देखिए एक और तत्व है, थोड़ा और हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। एक तत्व है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है? 17। देखिएगा इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भरा जाएगा, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तीसरी में 8 और 2 10 हो चुका। कितने बचे हैं? 7। तीसरी में कितना भर सकते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझिएगा, एक अष्टक नियम होता है। क्या होता है? अष्टक नियम। और वो नियम क्या कहता है कि हर एक परमाणु का जो आखिरी कक्षा है वो भरनी चाहिए, वो भरी होनी चाहिए। देखिए पहले में 2 है, ये 8 है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना है? तीसरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन फिलहाल है? देखिए फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन है? फिलहाल तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे देखिए क्लोरीन वाले में कितने, आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। लेकिन एक्चुअल में होना कितना चाहिए? 8। तो अब क्या करेंगे? अब आप थोड़ा बताइए हमें, इस सोडियम को किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगी या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेने में? तो आप कहेंगे सर जी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आसानी हो जाएगी और ये अपना अष्टक पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आराम से। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा? दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको ऊपर क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो अब सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 10। कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन याद रखिए ये उधार दिया है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन क्या दिया है? किसी को उधार दिया है। और जब भी ये उधार देगा, जितना इलेक्ट्रॉन उधार देगा वो अपने ऊपर लिखता है। अरे डायरी बनाया हुआ है, ये ऊपर लिखेगा कितना इलेक्ट्रॉन दिया था किसी को? 1। इसीलिए एक प्लस है इसमें। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात समझ में आ, सोडियम में क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज। देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकला, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा
वैसे ही ये क्या कहेगा, हम तो उधार दे दिए लेकिन ये तो डायरी बना के लिखेगा ना, तो कहेगा हाँ हम एक ठो प्लस में है अभी, चाहे जब जब जरूरत पड़ेगी तब हम उससे ले लेंगे। ऐसे क्लोरीन क्या करेगा, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है आखिरी कक्षा में ना, इसको भी 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए या तो 7 त्याग दे, 7 किसी को दे दे, तब भी 8 बन जाएगा। समझ रहे, ये 7 खत्म तो 8 बन जाएगा। या तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा फिर भी तो 8 पूरा हो जाएगा। या तो 7 देगा या इलेक्ट्रॉन एक ठो लेगा। अब बताइए क्या करेगा। आप कहेंगे सर जी एक को लेना बहुत आसान पड़ेगा इसको। अब क्या करेगा, ये बाहर से किसी से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उधार ले लेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, और जैसे ही उधार लेगा इसकी आखिरी कक्षा में कितने 2 8, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे। और जैसे ही पूरा हुए, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन उधार लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले सोडियम क्लोरीन में कितना था, 17 इलेक्ट्रॉन था, अब कितना हो गया है 18। अब इस क्लोरीन में कितना हो गया है 18 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 18 इलेक्ट्रॉन हुआ कैसे, ये किया है एक ठो क्या किया है, उधार लिया है। और उधार जो लेता है ऊपर क्या करते हैं, नोट करते हैं, अरे अभी तो उधार लिया है, गड़बड़ हो जाएगा हिसाब ना, इसलिए क्या करता है, हम अभी एक ठे माइनस में। क्लोरीन क्या कहता है, हम एक ठे माइनस में। सोडियम पे देखिए इसलिए प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज माइनस चार्ज आ गया। आप कहें सर जी ये सब बकवास कर रहे हैं, आप आवेश पे नहीं आ रहे हैं। देखिएगा किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने या इलेक्ट्रॉन के आ जाने या इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण उत्पन्न प्रकृति क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। अरे इधर से 1 इलेक्ट्रॉन निकला और इधर 1 इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए तो सोडियम पे प्लस चार्ज आया है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आया। ये बात समझ में आया, तो वही तो बता दिए, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के आ जाने के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति वैद्युत आवेश कहलाती है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, स्मॉल क्यू से, याद रखिएगा इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे से याद रख लीजिएगा। एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, एक होता है माइनस चार्ज जिसे कहते हैं ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। क्या होता है धन आवेश, सिंपल है, धन आवेश किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति क्या कहलाती है, धन आवेश कहलाती है। देखिए सोडियम था, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम में अब कितने 10 इलेक्ट्रॉन, पहले 11 था, एक निकला 10 इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही किसी को दिया है एक ऊपर क्या किया, नोट करके प्लस लिखा है, वही लिखा गया है ना, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति धन आवेश कहलाती है, याद रखिएगा। ऋण आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति ऋण आवेश। देखिए पहले क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन आके कितना हो गया, देखिए क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन, और देखिए इसलिए ऊपर क्या लगा है, निगेटिव चार्ज लगा है, एक माइनस लगा है, ताकि यह दर्शा रहा है कि इसमें क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है उधार में, क्या है उधारी में, इसे अभी चुकाना है कभी न कभी। ये बात समझ में आया। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति या प्रकृति क्या कहलाती है, ऋण आवेश कहलाती। ये बात समझ में आया। अब हम आपको थोड़ा देसी जुगाड़ बताए, तो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की भाषा में आपको समझा दिए ना, आवेश क्या होता है, आवेश के कितने प्रकार होते हैं। आइए अब हम कुछ देसी जुगाड़ को समझते हैं, सच में आवेश क्या होता है। अच्छा आप जब भी मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, आप क्या कभी कहते हैं मोबाइल को आवेश करने जा रहे हैं, अरे दोनों का मीनिंग तो सेम है ना। वैद्युत जो आवेश होता है, आवेश का ही इंग्लिश वर्जन क्या है, चार्ज। लेकिन कभी भी कोई घर का सदस्य नहीं कहता है कि हम मोबाइल को क्या करने जा रहे हैं, चार्ज, हम मोबाइल को आवेश करने जा रहे हैं, कभी नहीं कहते। लोग क्या कहते हैं, हम मोबाइल को चार्ज करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आया। तो इस प्रोसेस में होता क्या होगा, मोबाइल चार्ज वाले में समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। इसको हम कुछ समय के लिए मिटा दे रहे हैं। देखिएगा मोबाइल जब भी चार्ज होता है तो सिचुएशन में होता क्या होगा, देखिएगा कुछ समय के लिए मान लीजिए एक प्यारा सा बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है, और इसमें वो चार्जिंग खोसने वाला है, इधर एक मोबाइल है प्यारी सी, है ना, इधर से चार्जिंग से हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है। चार्ज एक्चुअल में जाता कैसे, देखिए जब भी आप एंड्रॉइड चलाते होंगे, वो बड़ी वाली मोबाइल जो होती है उसमें ध्यान से देखेंगे, जब भी चार्जिंग होता है कुछ इस प्रकार से सिंबल आता होगा, इधर से आपको आवेश जाता हुआ मोबाइल में नजर आता होगा। देखिए जब भी चार्जिंग लगाते हैं कुछ इस प्रकार से सिंबल आता होगा,
कुछ इस प्रकार से चार्जिंग होता है। एक्चुअल में वो क्या जाता है, वैद्युत आवेश जाता है। क्या जाता है, वैद्युत आवेश। अच्छा कहाँ से निकल रहा है, ये बोर्ड से आ रहा है, तो बोर्ड से आवेश कहाँ जा रहा है, मोबाइल के अंदर जा रहा है। तो आप बता दीजिए किस पे धन आवेश आएगा, किस पे ऋण आवेश आएगा। अभी आपको बताए कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। मोबाइल में क्या आएगा, माइनस, बोर्ड पे प्लस। क्या देसी जुगाड़ समझ में आया। तो मोबाइल को आज से आवेशित करना है, चार्ज भी कर सकते, कोई बात नहीं ना, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गया। अब देखिए कुछ अब इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आवेश का मात्रक, याद रखिएगा आवेश का 2 मात्रक होता है, क्योंकि आवेश को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था कूलाम। क्या नाम था, कूलाम। इसीलिए वो अपने नाम पे ही वैद्युत आवेश का मात्रक क्या बता दिए, कूलाम। क्या बता दिए, कूलाम। तो वैद्युत आवेश का मात्रक, पहला मात्रक है कूलाम। पहला मात्रक क्या है, कूलाम। और एक और मात्रक, दूसरा मात्रक होता है, उससे हम क्या कहते हैं, एम्पियर सेकेंड। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, एम्पियर सेकेंड। कूलाम का 2 मात्रक मेरे प्यारे मित्रों अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहले का नाम है कूलाम, दूसरे का नाम है एम्पियर सेकेंड। ये एम्पियर सेकेंड कहाँ से आ रहा है अभी हम बता रहे हैं, चिंता ना करिएगा। अब आइए आवेश का सूत्र समझते हैं, फार्मूला क्या होता है वैद्युत आवेश का। देखिए पहला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। पहला फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई। आप कहेंगे बता दीजिए सर जी Q क्या है, एन क्या है, ई क्या है, तो घबराइए नहीं, सब बताएंगे। Q इज इक्वल टू वैद्युत आवेश, अभी आपको बताया ना, वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो Q क्या है, इसमें वैद्युत आवेश है। सर जी कहेंगे एन क्या है, एन है इलेक्ट्रॉनों की एक्चुअल में संख्या, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, अभी आपको सवाल बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इसके बाद ई क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। ये बात समझ में आए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, आवेश है। तो क्यू एन ई सबका मान बता दिए। ये पहला फार्मूला होता है, याद रखिएगा। एक और फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। इसको भी अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, Q इज इक्वल टू आई टी। जहां आप कहेंगे Q क्या है, I क्या है, T क्या है, तो बता रहे हैं Q क्या है, वैद्युत आवेश है। I क्या है, I वैद्युत धारा, याद रखिएगा, पढ़ाएंगे भी, अब पढ़ाने वाले वैद्युत धारा। तो I क्या है, वैद्युत धारा है। T क्या है, समय है। T क्या है, समय है। QI क्या समझ में आया। अब इसी जगह आपको हम समझा दे रहे हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड कैसे हुआ होगा। देखिए Q इज इक्वल टू क्या है, IT है। Q इज इक्वल टू क्या है, IT है। Q का अपने को आवेश चाहिए, Q का अपने क्या चाहिए, मात्रक। क्या चाहिए, मात्रक। I क्या है, वैद्युत धारा है ना, I क्या है, वैद्युत धारा। अब बता दीजिए वैद्युत धारा का मात्रक, 9th में याद करिए, आप लोग पढ़े हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा, एम्पियर। और टी का मतलब, अरे देखिए बीच में मल्टीप्लाई, तो आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। टी का मात्रक मतलब समय का मात्रक, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। देखिए एक्चुअल में जो मात्रक लिखा जाता है कभी मल्टीप्लाई, डिवाइड और जोड़ घटाना के रूप में नहीं लिखा जाएगा। हमेशा इसके बीच में आपको एक हाइपर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हाइपर का चिन्ह, डैश। तो एम्पियर सेकेंड। तो देखिए आवेश का मात्रक 2 हो गया है, कूलाम और एक एम्पियर सेकेंड। 2 फार्मूला अच्छे से याद रख लीजिएगा। पहला फार्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, दूसरा फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन अब कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए और वैद्युत आवेश में कुछ भी डाउट ना रह जाए। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब कितने आवेश होंगे और प्रकृति में कौन से आएंगे, धन आवेश आएंगे कि ऋण आवेश आएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पहले फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो दिया जाता है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अभी आपको इधर बताए थे n बराबर 1 2 3 4, समझ रहे हैं। ऐसे जितना भी नंबर आ जाए, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है 5 इलेक्ट्रॉन कम है, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए
हमेशा वो किसका मान होता है, n का मान होता है। किसका मान होता है, n का। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, याद रखिएगा। n इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन, n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। इतनी बात समझ में आया। इसके बाद अच्छा क्या अधिक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अधिक है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम, इतना होता है। ई का मान क्या पूछ रहे हैं, आवेश की मात्रा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, आवेश की मात्रा मतलब क्यू का मान। किसका मान पूछ रहे हैं, क्यू का मान। पहला काम आपका है, इतना लिख लेते हैं। एन का मान 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, याद रखिएगा। अच्छा आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, तो बताइए कौन सा चार्ज आएगा। ये सिंपल है, अधिकता होने का मतलब देखिए, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के निकल जाने, नहीं इधर, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण, जब भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो अधिक नहीं हो जाएंगे, अरे ऋण आवेश होगा। जैसे आपको नहीं बताए थे, क्लोरीन था 17, जैसे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, इसमें क्लोरीन कितना हो चुका था बताइए, अब कितना क्लोरीन हो गया, 18 क्लोरीन नहीं हो चुका था इसमें, 18 और क्लोरीन में 18 थे, वो इलेक्ट्रॉन नहीं हो गया था, एक तो ज्यादा हुआ था ना। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा, तो चार्ज कौन सा आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। तो बता दीजिए, अभी भी प्रकृति बता दीजिए, प्रकृति में हमेशा कौन सा आवेश होगा बताइए, ऋण आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश, माइनस चार्ज। तो क्यों, अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो क्यू इज इक्वल टू एन का मान कितना है 5 इंटू ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। आप कहेंगे सर जी इधर तो इलेक्ट्रॉन का मान माइनस में बताया, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करते माइनस नहीं रखने, कोई जरूरत नहीं, हम माइनस नहीं रखेंगे फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा ना, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। Q इज इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। तो Q इज इक्वल टू गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 80, एक अंक पे 0.8 इंटू 10 के पावर माइनस का 19, 8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये आपका आंसर हो गया सवाल का। ये बात समझ में आया, ये आपके क्वेश्चन का सीधा सा आंसर हो गया। ये पहला सवाल है। कौन सा सवाल था, पहला सवाल। अच्छा ये कौन सा आवेश आएंगे, तो बताए ना भी ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, अधिकता। या तो नोट पॉइंट करके कहीं लिख लीजिए, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न प्रकृति क्या कहलाती है, ऋण आवेश कहलाती है। और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति धन आवेश कहलाती है। कहीं लिख लीजिएगा, देखिएगा पहला हो गया। दूसरे सवाल कौन लिखते हैं, करते हैं। एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब एम्पियर किसका मात्रक है, वैद्युत धारा का, तो आई हो जाएगा। आई का मान 2.5 एम्पियर जो दिया जाता है, पहले हम फिजिक्स में लिखते हैं। इसके बाद तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। मिनट किसका मात्रक है, अरे समय का, सेकेंड, मिनट, घंटा, सब किसका मात्रक है, समय का। समय मतलब टाइम, टी बराबर 20 मिनट। अच्छा याद रखिएगा, कुछ पद्धतियां होती है, MKS पद्धति, इसमें हमेशा जो समय होता, देखिए याद रखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए समय को हमेशा किस में लेना है आपको, सेकेंड में। टी का मान कितना है 20 मिनट, 20 मिनट को आप किस में बदल दीजिए, सेकेंड में। किससे गुणा करना है, 60 से। जैसे आप 60 से गुणा करेंगे 20 गुणे 60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1200 सेकेंड। कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड। अच्छा किसका मान निकालना है, कितना आवेश प्रवाहित होगा, मतलब क्यू का मान। किसका मान, क्यू का मान। अब देखिए क्यू है, आई है, टी है, तो फार्मूला आपको बताया था दूसरा वाला ना, क्यू इज इक्वल टू आई टी। फार्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू का मान अपने को निकालना है, आई का मान दिया है क्वेश्चन में 2.5 इंटू टी का मान कितना है 1200। कितना है 1200। क्यू इज इक्वल टू, गुणा कर दीजिए, 12 पंजे का 60 की 06 हासिल। क्षमा चाहते हैं मित्रों, लाइन कट गई, इस कारण से हम वीडियो को पूरा नहीं कर सके। आप लोग मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं इस क्वेश्चन का। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, बहुत